नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया गौतम फिर से आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ आई हूँ। भारतीय संविधान की अगली सीरीज में हम 50 क्वेश्चन फिर अगले टॉपिक के लेके आए हैं। तो बिना समय गंवाए हुए हम अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? ठीक है ना। तो आपको पता है कि आर्टिकल 155 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्योंकि राज्यपाल जो है, राज्यपाल राज्यों में केंद्र का एक प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? एक प्रतिनिधि होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है डी। पश्चिमी बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? पश्चिमी बंगाल की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित, पद्मजा नायडू, रजनी राय या शीला कौर? ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका बी, पद्मजा नायडू। पश्चिमी बंगाल की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर है पद्मजा नायडू। चलिए, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री, जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत प्रधानमंत्री या भारत का राष्ट्रपति? ठीक है, तो आप सबको पता है कि राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक के लिए अपने पद पर रहता है, यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो वह पदावधि से पूर्व पद से मुक्त हो सकता है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हम पढ़ चुके हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी एक व्यक्ति हो सकता है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट हैं। एक तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपना पद धारण करता है। और अगर प्रश्न पूछा जाए कि सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, तो आंसर हो जाता है 5 वर्ष। ठीक है, तो इस पॉइंट में 2 फैक्ट यहाँ पर आ जाते हैं। इसका आंसर होगा डी। ठीक है, क्योंकि राज्यपाल को हटाने का और नियुक्त करने का प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में है, ना कि राज्य के हाथों में। मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति पाता है, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, उसका पद पर बना रहना बहुमत के कारकों पर निर्भर करता है। तो कौन सा कथन इसका जो है वो सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर है आपका ए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। जी नहीं। ठीक है, क्योंकि राज्य का सीएम जो है वो विधानमंडल में बहुमत दल का नेता होता है। ठीक है, और जो जिस पार्टी को विधानमंडल सबसे ज्यादा
बहुमत प्राप्त होता है, बहुमत प्राप्त होता है, उसी पार्टी के नेता को राज्यपाल द्वारा सीएम नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो औपचारिक नियुक्ति पाता है। कौन सा सही नहीं है? तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये वाला सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? ए। चलिए, राज्यपाल का वेतन भत्ते दिए जाते हैं कॉन्सुलेट फंड ऑफ स्टेट द्वारा, कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया द्वारा, कॉन्सुलेट फंड ऑफ स्टेट से, या ए और बी दोनों से। तो देखिए यहाँ पर राज्यपाल के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते ये राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, राज्य की संचित निधि से। ठीक है, यदि पेंशन की बात आए, पेंशन की बात यदि की जाए तो वो केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं, केंद्र की संचित निधि से दिए जाते हैं। और यदि दो राज्यों का एक राज्यपाल है, ठीक है, तो उसका वेतन दोनों राज्यों द्वारा भागीदारी क्रम में दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि वेतन व भत्ते किससे दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। और पूछा गया है वेतन और भत्ते, तो आंसर क्या होने वाला है? ए, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। यदि आपसे यहीं पर प्रश्न पूछा जाए कि राज्यपाल की पेंशन किसके द्वारा दी जाती है, तो फिर उसका आंसर क्या होगा? केंद्र की संचित निधि से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से किसी एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है। अनुच्छेद 169 के अनुसार, अनुच्छेद 200 के अनुसार, अनुच्छेद 201 के अनुसार, या अनुच्छेद 202 के अनुसार। ठीक है, तो आंसर है इसका अनुच्छेद 200 के अनुसार। अनुच्छेद 200 में ये कहा गया है कि कोई भी विधेयक जब राज्यपाल के पास अनुमति के लिए आता है, तो वह उसे राष्ट्रपति के लिए संरक्षित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 169 क्या कहता है? तो आर्टिकल 169 कहता है राज्य विधान परिषद का सृजन केंद्र के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 201 क्या कहता है? तो आर्टिकल 201 कहता है राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयक। ठीक है, आर्टिकल 202 क्या कहता है? राज्य का बजट संबंधी प्रावधान। ये सारे आर्टिकल आपके दिए गए। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? ये प्रश्न कहता है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो आपको पता है कि राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है? तो राष्ट्रपति करता है। तो रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होगा? तो सामान्य सी बात है कि वो राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? ऑप्शन ए राजकुमारी अमृता कौर, पद्मजा नायडू, सरोजिनी नायडू, सरला ग्रेवाल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्यपाल पिंजरे में बंद एक पक्षी के समान है।
इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है। इच्छा पर यहाँ पर यहीं पर ये सिद्धांत लागू हो जाता है, इसे ही बोला जाता है प्रसाद का सिद्धांत, प्रसाद का सिद्धांत। ठीक है, ऑप्शन ए राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है राज्यों का राज्यपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी राज्य में राज्यपाल के द्वारा जारी ऑर्डिनेंस की अनुमति देना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्वारा, राज्य की विधायिका द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री की काउंसिल द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। ठीक है, तो किसी भी राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस को अनुमति देना तो राज्य की विधायिका के द्वारा अनुमति दी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शब्द नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, वह राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। देखिए 71 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्षमादान की शक्ति के तहत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। मृत्युदंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। लेकिन राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति तो है, क्षमादान की शक्ति तो है, लेकिन राज्यपाल क्या करता है? राज्यपाल किसी भी सजा का लघुकरण कर सकता है, लघुकरण कर सकता है, परिहार कर सकता है, ठीक है, प्रविलंब कर सकता है, लेकिन मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? राष्ट्रपति के विरुद्ध, राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध, भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध, भारत के उपराष्ट्रपति के विरुद्ध। ठीक है, तो महाभियोग चलाने का राइट्स कहां पर नहीं है? आंसर है बी। राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया जा सकता, राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। राष्ट्रपति अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से इन्हें पद से हटाया जा सकता है। आर्टिकल 124 फोर्थ ये कहता है कि मुख्य न्यायाधीश को भी पद से हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का कोई संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, संवैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन राज्यसभा 2/3 बहुमत से उसे पद से हटा सकती है। ठीक है, तो तीनों को पद से हटाए जाने का प्रावधान है, लेकिन राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध पद से हटाए जाने का प्रावधान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार की कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का, भारत सरकार का नहीं, सॉरी, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव कौन होता है? तो आपको पता है कि राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य केंद्र का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में राज्यपाल जिन्हें बर्खास्त किया गया था कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद, बलिराम भगत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, रघुकुल तिलक। राज्यों में वित्तीय लेखा पर नियंत्रण रहता है राज्यपाल का, मुख्यमंत्री का, राज्य वित्त सचिव का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। ठीक है, तो इसका राज्यों में वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रहता है, तो इसका आंसर क्या है? उपयुक्त में से किसी पर नहीं। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र की लेखा संबंधी रिपोर्ट
इसी प्रकार से वह राज्य की लेखा संबंधी रिपोर्ट किसे देता है? राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखवाता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, विधानसभा राज्यपाल, राज्यपाल विधानसभा विधान परिषद जहां पर अस्तित्व में हो, तो इसका आंसर है डी। अब देखो, संविधान में दो कार्यपालिकाओं का उल्लेख है, दो विधायिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, एक है राज्य की विधायिका और दूसरी है केंद्र की विधायिका। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहा जाता है और विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र की विधायिका के भी 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य सिविल नागरिक संहिता लागू है? आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, गोवा। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड सरकार के द्वारा अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की गई। ठीक है, 2024 की कहानी है। तो अगर पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में किस राज्य के द्वारा अपने यहाँ समान नागरिक संहिता लागू की गई है, तो आंसर है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। और संविधान के प्रारंभ में गोवा एकमात्र राज्य ऐसा था जहां पर आर्टिकल 44 लागू था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों में विधान परिषदों के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन की प्रक्रिया को अपनाया गया है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 69, आर्टिकल 269 और आर्टिकल 169। ठीक है, तो आर्टिकल 368 में तो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन। ठीक है, और आर्टिकल 169 में क्या है? आर्टिकल 169 में कहा गया है कि यदि विधान सभा एक प्रस्ताव पेश करे, प्रस्ताव पास कर एक लेटर संसद को भेजे और कहे कि अमुक राज्य में एक विधान परिषद होनी चाहिए, तो संसद के द्वारा आर्टिकल 169 के अनुसार विधान परिषद का सृजन किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? 3 माह, 4 माह, 6 माह या 14 दिन। ठीक है, तो विधान परिषद की बात कही गई है, तो अधिकतम 3+1 अर्थात 4 माह तक रोक सकती है। शुरुआत में 3 माह, अधिकतम 1 माह और तो 4 माह तक वो अपने पास रोक सकती है। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्यों के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, तो आपको पता है कि 42 में संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल में लोकसभा और राज्य विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो किसके द्वारा? आंसर होगा
संसद के द्वारा। आंसर क्या होगा इसका? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राज्य विधान पालिकाओं में राज्य की विधायिका में उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्य के कार्यालय, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो विधान पालिका मतलब विधान परिषद, विधान परिषद, विधान सभा। ठीक है, राज्यों में विधान परिषद क्या कहलाती है? उच्च सदन। और विधानसभा क्या कहलाती है? निम्न सदन। ठीक है, और केंद्र में राज्यसभा कहलाती है क्या? उच्च सदन। और लोकसभा क्या कहलाती है? लोकसभा कहलाती है निम्न सदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों में किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है? यद्यपि संविधान के 70 संशोधन अधिनियम 1956 में इसका उपबंध किया गया था। मतलब 1956 में यह प्रावधान कर दिया गया कि उपयुक्त में से 4 राज्यों में विधान परिषद कौन होगी। ठीक है, लेकिन अभी तक वहां पर विधान परिषद नहीं बनी है। तो इसका मतलब कौन सा राज्य? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 1956 में से एक प्रावधान है कि अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट चाहे, मतलब विधानमंडल एक प्रस्ताव के माध्यम से चाहे, तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है। लेकिन अभी तक महाराष्ट्र में विधान परिषद का सृजन नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ठीक है, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8, कुल सदस्य संख्या का 1/7 या कुल सदस्य संख्या का 1/6। तो देखिए आप, इसका आंसर है कि कुल सदस्य संख्या का 1/6। उत्तर प्रदेश में 100 सदस्यीय विधान परिषद है। ठीक है, 100 सदस्यीय विधान परिषद है। इस 100 सदस्यों में से 1/6 सदस्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा व सहकारिता के क्षेत्र से मनोनीत किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्यों की संचित निधि का संचालन किया जाता है राज्यों के राज्यपाल द्वारा, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, राज्य के विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, तो राज्यों की संचित निधि का जो संचालन है वो राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त की गई थी? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में या दिल्ली में? ठीक है, तो आंसर है उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी का नाम आपने सुना होगा। सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। यह भारत के किसी भी राज्य में बनने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में सुचेता कृपलानी को बनाया गया। विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु निहित की गई है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 25 वर्ष। इसका सदस्य विधानसभा का, जिस प्रकार लोकसभा में 25 वर्ष है, उसी प्रकार से विधानसभा में भी कितनी है? 25 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर किसके? संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, भारत के राष्ट्रपति की संस्तुति के, मंत्रियों की विशेष समिति की संस्तुति के। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ठीक है, सबसे पहले धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पेश नहीं किया जा सकता? पूर्व राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में
पेश किया जाता है। ठीक है, अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, और केंद्र में कौन करता है? तो केंद्र में लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, मंत्रिपरिषद के पास या राज्यों के पुनर्गठन के पास? तो बताइए किसके पास है नए राज्यों के गठन की शक्ति? ठीक है, तो संविधान के भाग 1 में ये कहा गया है कि नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है वो किसके पास है? संसद के पास है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों के गठन की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 था निम्न में से किन राज्यों के संबंध में प्रावधान करता है? महाराष्ट्र या गुजरात, असम, नागालैंड या मणिपुर के संबंध में? ठीक है, तो 371 खा की बात कही गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? असम के संबंध में। कि अगर 371 की बात कही जाती तो इसका आंसर होता कौन सा? महाराष्ट्र व गुजरात। यदि 371 का की बात कही जाती तो आंसर होता नागालैंड। अगर 371 का की बात कही जाती तो आंसर होता आपका मणिपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, विधानसभा तत्संबंधी संकल्प पारित करके संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो हमने अभी आपको बताया है कि विधानसभा आर्टिकल 169 के अनुसार विधानसभा संकल्प पारित कर संसद के द्वारा विधान परिषद का सृजन या समापन किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान का अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड व आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या है? महाराष्ट्र व गुजरात। आर्टिकल 371 जो है वो किसके लिए है? महाराष्ट्र व गुजरात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरला में, हिमाचल प्रदेश में, दिल्ली में या बिहार में? ऑप्शन ए है 1 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है या केवल 4 सही है। ठीक है, तो आप सभी को पता है इसका आंसर होगा डी, केवल 4 सही है। मतलब बिहार में ही विधान परिषद है, इन तीनों में विधान परिषद नहीं है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? ठीक है, तो आपको पता था कि जब 370 नहीं हटा था तब ये प्रावधान था कि वहां के मुख्यमंत्री की अवधि 6 वर्ष होती है। उसी समय का प्रश्न है, तो आंसर क्या है? 6 वर्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? यूपी में, एमपी में, बिहार में या कर्नाटक में? कहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल है, बिहार में है, कर्नाटक में है, मध्य प्रदेश में अभी भी द्विसदनीय विधायिका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा को, राज्यसभा को, राज्य विधानसभाओं को, राज्य विधान परिषदों को। ठीक है, तो सृजन और समापन दोनों का अधिकार जो है वो संसद के पास है। ठीक है, किसी राज्य विधान परिषद। राज्य विधानसभा निर्वाचन का संचालन करता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का निर्वाचन आयोग, राज्यों का राज्यपाल। ठीक है, तो प्रश्न क्या है? राज्य विधानसभा का निर्वाचन व संचालन कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, ठीक है, इन सारे के चुनाव करवाने का काम किसके पास है? भारत निर्वाचन आयोग के पास है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा के विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत है? 168, 169, 170 और 171। ठीक है, तो अभी कितनी बार बता चुके हैं? 169 के अनुसार है। राज्य सरकार के मुख्यमंत्रियों का वेतन व भत्ते निर्धारण किए जाते हैं मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा, विधानसभा द्वारा। तो किसके द्वारा सृजन किए जाते हैं? इसका आंसर है आपका डी, विधानसभा के द्वारा। जम्मू कश्मीर राज्य विधान कार्यपालिका अध्यक्ष का पदनाम 1965 में सदर रियासत से बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। लोकसभा में एक प्रस्ताव के द्वारा, राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा, जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान के 8वें संशोधन के द्वारा या राज्य सरकार द्वारा आर्टिकल 371 के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य के संविधान, क्योंकि धारा 370 जब समाप्त नहीं हुई थी तो जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान था। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के अपने अलग संविधान में 6वें संशोधन के माध्यम से किया गया था। भारत में महिला मुख्यमंत्री बनी इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू या जयललिता? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, आंसर क्या होगा बेटा? सुचेता कृपलानी। किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर अपना पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। बात हो रही है विधानसभा अध्यक्ष की। ठीक है, मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को या भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आपको पता है कि अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? अध्यक्ष को देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के सदस्यों की निहत्ताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निश्चय किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, क्योंकि सदन के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्य की विधानसभा में सत्तावसार का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल द्वारा, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या विधि मंत्री द्वारा? तो आपको सबको पता है कि राज्यों के राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति सत्र को आहूत करता है। ठीक है, विधानसभा को विघटित कर सकता है, और सत्रावसान कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के निगठन के बाद भी उसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रह सकता है। ऑप्शन है, विधानसभा के निगठन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के पूर्व काल तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह चाहे तब तक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। 1956 में कितने पुनर्गठन राज्यों में 2 सदनीय विधायिकाएं थी? 5, 10, 15 या 18? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, 5 ऐसे राज्य थे जिसमें 2 सदनीय विधायिकाएं थी। विधानसभा सदस्यों के निर्वाचित हेतु कौन मंत्री कितने पद पर अपने पद पर बना रह सकता है? विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन हुए बिना कोई भी मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? आंसर है 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष, 3 माह। तो कोई भी मंत्री 6 माह तक अपने पद पर बना रह सकता है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राजस्थान? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक को छोड़कर राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। निम्न राज्यों में से किस एक में मुसलमानों के लिए नौकरी व शिक्षा प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या कर्नाटक? ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल तिहाई, एक तिहाई, महिलाओं की आबादी के अनुपात में कुल स्थानों का 1/4 परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1/3। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अब वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया आप इसे शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।